हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही देसी तरीके से राजमा बनाएंगे और वो भी कुकर में। इसके लिए मैंने यहाँ पर राजमा को रात भर पानी में भिगोकर रख दिया था। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना राजमा लिया है और उसे 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोकर रात भर भिगोने के लिए रख देंगे। दूसरे दिन राजमा का पानी निकालकर हम फिर से उसे 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे ताकि उसमें से कोई स्मेल ना आए। अब हम इसमें 4 कप जितना पीने का पानी ऐड करेंगे। क्योंकि राजमा हम कुकर में बना रहे हैं इसलिए पानी थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा। तो चलिए अब हम राजमा को बॉईल कर लेते हैं। उसके लिए कुकर में राजमा को पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर उसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और उसे 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो चलिए जब तक हमारा राजमा पक रहा है तब तक हम उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच जितना देसी घी लिया है। अब उसमें ऐड करेंगे जीरा और तेज पत्ता। अब उसमें लौंग, काली मिर्च, एक हरी इलायची और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। 2 चम्मच जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। उसे 1 मिनट लो फ्लेम पर भूनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज ऐड की है। प्याज को हमें 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाना है जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए। जब तक प्याज पक रही है हम मसाले निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे और मसालों को भी 1 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनने के बाद उसमें 4 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। टमाटर को भी हमें 5 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से पकने देना है जब तक कि उसमें से घी सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारी ग्रेवी अब बनके रेडी है। तो चलिए दूसरी तरफ हमारा राजमा का कुकर भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो गया है। हम उसे खोल के चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो राजमा यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। जब मैं इसे हाथों से दबा रही हूँ तो वो अच्छे से मैश हो रहा है। तो अब हमने जो अलग से ग्रेवी बनाई थी वो राजमा में ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें कुकर का ढक्कन लगाकर उसे फिर से हाई फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेना है। कुकर जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तभी हम उसे खोलेंगे। अब ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया। मैंने यहाँ राजमा को थोड़ा लिक्विड ही रखा है क्योंकि हम उसे चावल के साथ खाने वाले हैं। हमारा टेस्टी राजमा बनके रेडी है। उसे लच्छा प्याज और धनिया पुदीना की चटनी के साथ सर्व करेंगे। राजमा के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है तो इसे स्किप बिल्कुल मत करें। एंजॉय।